हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। ये जो वक्त चल रहा है ना, इस वक्त दिसंबर महीने का लास्ट वीक चल रहा है, तो ये समझ लो कि ये सिख धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा शहीदी पखवाड़ा है। इस पीरियड के दौरान श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बहुत सारे सिख शहीद हो गए मुगलों के साथ जंग करते हुए, और उनके दो छोटे छोटे बच्चे, साहिबजादे बोलते हैं हम उनको, एक की उम्र 5 साल, दूसरे की उम्र 7 साल, जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए उस वक्त की जालिम हुकूमत के द्वारा। हुकूमतें जालिम ही होती हैं। हुकूमतों से ये उम्मीद मत करिए कि वो जुर्म नहीं करेगी, पर जुर्म की कोई कारण होना चाहिए, कोई हद होनी चाहिए। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, दूसरा मुल्क कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकता, हार जाता है। यह लड़ाई किस वास्ते होती है? धरती के वास्ते, उसके रिसोर्सेज के वास्ते। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो उस वक्त की हुकूमत लड़ाई कर रही थी, ऐसे समझो कि गुरु गोविंद सिंह जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो किसी जायदाद के वास्ते थोड़ी थी, वो किसी मुल्क को हथियाने के वास्ते थोड़ी थी, वो किसी को दबाने के वास्ते थोड़ी थी। अपने बच्चों को शहीद करवा देना। 4 बच्चे शहीद हुए, उनकी माता शहीद हुई, उनके पिता शहीद हुए। आज ये जो टेढ़ी टेढ़ी टोपी लगा के बोलते हैं ना कि सिख भी हिंदू ही है, वो गलत बोलते हैं, झूठ है। अगर सिख हिंदू हैं तो हिंदुओं को वही करना चाहिए जो सिख कर रहे हैं। सिख लंगर लगाते हैं, सिख किसी के ऊपर जुर्म नहीं करते। जहां कहीं भी आफत आती है, सबसे पहले सिख जाते हैं, सेवा करने के वास्ते, लोगों को बचाने के वास्ते। आप क्यों नहीं जाते? चाहे वो आरएसएस वाले हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद वाले हों, या कोई दूसरे तीसरे चौथे पांचवें। आजकल बहुत ट्रेंड सा चला हुआ है, मैं देखता हूं इधर उधर। हिमाचल में भी 1-2 बंदे ऐसा कर चुके हैं कि अपना धर्म छोड़ दिया है और क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। और क्रिश्चियन धर्म अपनाने का कारण पता क्या है? कि वो क्रिश्चियनिटी वाले इनको 2 लाख रुपया देते हैं धर्म बदलने का, 2 लाख रुपया। तो धर्म कोई बेचने वाली वस्तु थोड़ी है कि भाई तू अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दो, तेरे को 2 लाख दे देंगे। तू क्राइस्ट क्राइस्ट कहना शुरू कर दे, हम तेरे को 2 लाख दे देंगे। इस तरह जो धर्म अपना रहे हैं ना, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम हो, वो लोग आपका धर्म नहीं अपना रहे। वो आपके पैसे के वास्ते वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने जिस वक्त सिख बनाने थे तो पहले इम्तिहान लिया, कहने लगे कि आज मुझे एक सिख चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी ये शमशीर, ये तलवार एक सिर मांगती है। 20-30 हजार की खलकत वहां जुड़ी हुई थी, कोई नहीं उठा, बल्कि लोग खिसकने शुरू हो गए।
और जो उठा वो पहला प्यारा था। दूसरी बार फिर आए, इस बार गुरु साहब की शमशीर को खून लगा हुआ था, कहने लगे एक सिर और चाहिए। इस तरह करते करते 5, पता है कि तंबू के अंदर जाने के बाद हमारी गर्दन कट जाएगी शायद। तंबू के अंदर क्या हुआ ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना कोई दूसरा जानता है, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जानते हैं। जहां वो जानते होंगे जिनके ऊपर ये घटना घटित हुई। तो धर्म तो अपना सिर दे के लेने की वस्तु है। पैसे लेके धर्म अपनाना कोई धर्म अपनाना है? गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुइज्म का कभी विरोध नहीं किया, सिख वो इस्लाम का कभी विरोध नहीं किया। इस्लाम में भी गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले हैं, हिंदू तो बहुत मानने वाले हैं, गुरुद्वारों में जाके बहुत सेवा करते हैं। ये जो आजकल के लीडर्स वोटों के वास्ते हमारे आपके जहन में जहर भर रहे हैं ना, इनका धर्म धर्म से कोई मतलब नहीं है। दे हैव नो रिलेशन विद रिलीजन या स्पिरिट या सब, ये सब वोटें प्राप्त करने के वास्ते ढकोसले कर रहे हैं। वोटें प्राप्त करने के वास्ते आप मंदिर गिरा रहे, मस्जिद गिरा रहे हो, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो। भगवान क्या सारे आपके भगवान हिंदुस्तान की मस्जिदों के नीचे आके छुप गए? नहीं, वो भी जानते हैं कि इन मस्जिदों के नीचे कुछ नहीं है, परंतु इस तरीके से वो लोगों के दिमाग को धो रहे हैं और एक नया जहर भर रहे हैं कि ये मुसलमान है। इनको सिर्फ नफरत ही करनी है हमने। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह को उच्च का पीर बनाने वाले कौन लोग थे? एक भी हिंदू नहीं था, मुस्लिम थे। आपको पता है साहिबजादों की शहीदी पर, छोटे साहिबजादों की शहीदी पर आह का नारा कि हाय ये गलत हो रहा है, लगाने वाला कौन था? मलेर कोटले का नवाब था, मुसलमान था। इतने हिंदू थे, किसी ने नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। और आपको पता है दीवान टोडरमल कौन था? हिंदू था, अपनी सारी जायदाद बेच दी कि मैं गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का संस्कार करने के वास्ते धरती खरीद लूंगा। सो धर्म का संबंध पैसे से नहीं होता। धर्म तो एक मनोवृत्ति है। मन ने मान लिया कि मैंने ये करना है, वही धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है कि बुलडोजर लेकर आओ इसका मकान गिरा दो। क्यों भाई? ये मुसलमान है। इट इज रॉन्ग। तो हिंदुस्तान आजकल कहां जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह के साथ संबंधित दिसंबर महीने के लास्ट डेज की बात मैं इस करके कर रहा हूं क्योंकि होना यह चाहिए। अगर कोई अपना शीश दे रहा है तो बदले में पैसे नहीं ले रहा है। शीश दिया पर सिर न दिया। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? 2-2 लाख रुपए लेके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। 4 वोटों के वास्ते किसी का मकान गिरा रहे हैं, किसी की पूजा का स्थान गिरा रहे हैं। व्हाट इज दिस? आप हिंदुस्तान को जहरीले लोगों का देश बनाना चाहते हैं? इस तरह के पागल लोग पहले भी हुए, औरंगजेब जैसे हुए। बाद में औरंगजेब मजबूर हो गया, गुरु गोविंद सिंह की खत का जवाब नहीं दे सका। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था। यह एक लेटर था जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया था औरंगजेब के नाम, जिसको पढ़ने के बाद औरंगजेब की आत्मा
उसको लानतें भेज रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में आज के बादशाह राजा अपने आप को ही लानतें भेजते रहे कि अरे मैंने क्या कर दिया। हिंदुस्तान तो ऐसा नहीं था, हिंदुस्तान तो ऐसा। तो जहर मत भेजिए दिमाग को। पता नहीं कौन सा इंजेक्ट कर दिया जहर। हमारे गांव में एक घटना हुई, कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को गोलियों से भून दिया। ये 2000 मिनट की कार्रवाई और उम्रें बर्बाद। आज शहीदी पखवाड़े पर साहिबजादों को श्रद्धांजलि दे रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह के आके बार बार नमस्कार कर रहा हूं। उन्होंने हिंदुस्तान के वास्ते लड़ाइयां लड़ी, किसी धन दौलत के वास्ते नहीं लड़ी, किसी प्रॉपर्टी को हथियाने के वास्ते नहीं, किसी जमीन को हथियाने के वास्ते नहीं। धर्म हेत साका जन किया। वो तो सारा धर्म को बचाने के वास्ते कर रहे थे। और आजकल इनका धर्म सिर्फ वोटे रह गए, मस्जिद के नीचे से मंदिर निकालना रह गया। ये कोई धर्म नहीं है, ये पाखंड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज शेयर इट इफ यू लाइक इट।